दक्षिणी इजराइल पर हुती का बड़ा हमला, इलाट शहर में ड्रोन रॉकेट अटैक। और ये कौन कर रहा है? हुती प्लस हिजबुल्लाह, हमले नॉनस्टॉप। ये देखिए, दक्षिणी इजराइल पर हुती का बड़ा हमला, इलाट शहर में ड्रोन और रॉकेट अटैक किए गए। यमन से बड़े हमले का आरोप है। इलाट में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। और इसी बीच लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, एतारून इलाके में इजराइल की बमबारी की चपेट में आया यूएन फोर्स का काफिला। लेबनान पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक बड़ा थ्रेट है। हिजबुल्लाह से उसको एक बड़ा खतरा है और वो उसको लगातार एलिमिनेट करने में लगा हुआ है। और इसी बमबारी की चपेट में यूएन फोर्स आ गई। यूएन फोर्स का एक काफिला, यूएन पीस कीपिंग फोर्स बाल बची। लेबनान से हुए हमले पर आईडीएफ का पलटवार है। उधर इजराइल पर हुती ने हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिणी इजराइल पर हुती का निशाना लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हुती। और कहां बैठा है हुती आपको मालूम है? 2000 किलोमीटर दूर बैठा है हुती, यमन में। गाजा सीज फायर के दौरान हुती इस वक्त एक्टिव हो गया है और वो दक्षिणी इजराइल यानी नीचे का जो इलाका है जहां पर डेड सी आता है, जहां पर जॉर्डन और इजिप्ट और इजराइल मिलते हैं, ट्राई जंक्शन जिसको कहते हैं, वहां पर अटैक हो रहा है। उसी से लगते हुए शहर इलाट पे हो रहा है। हुती ने कहा कि सीज फायर का हम पर असर नहीं। आइए तीनों खबरें एक साथ दिखाता हूं मैं आपको। इन तीनों खबरों को आप देखिए कैसे ये तीनों खबरें इस वक्त बहुत अहम हैं। इलाट शहर जहां मेरे पर्सनल जानने वाले रहते हैं, वहां पर मैंने उनसे बात की है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं। यमन से बड़े हमले का आरोप है। यमन 2000 किलोमीटर दूर है, सऊदी अरब के भी नीचे। बमबारी की चपेट में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का काफिला बाल बचा। गाजा सीज फायर के दौरान हमला कर रहे हैं हुती और वो कह रहे हैं कि हम इस सीज फायर में शामिल नहीं है। अब आइए हुती के निशाने पर दक्षिण इजराइल, बिग वॉल पर मैं आपको ये जानकारी देता हूं और इसको आप समझिए जरा। आप देखिए जरा, ये जो इजराइल का आप शहर देखें तो ये है इलाट, ये जो नीचे का इलाका है, यहां पर है ये आपका इलाट, दक्षिण इजराइल का इलाका है। अकाबा की खाड़ी से हमला संभव है। यमन से हुती ये हमला कर रहा है। 2000 किलोमीटर दूर ये अटैक किया जा रहा है। नीचे दिखाइए जरा, यहां पर अकाबा की खाड़ी से हमला संभव, 2000 किलोमीटर दूर ये अटैक किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इजराइल यहीं पर आकर लगभग यहीं पे आके खत्म होता है इजराइल, और यहां पर ये देखिए ये हमला ये किया जा रहा है। अब जंग जारी, सीज फायर बेअसर। देखिए जंग जारी है और सीज फायर बेअसर है। आप कैसे इसको समझिए? आप देखिए ये इलाट है और यहां पर आप आएंगे, ये आप देखिए मक्का मदीना, ये आप देख सकते हैं सऊदी अरब, ये अबाहा की खाड़ी, और यहीं नीचे यहां पर आता है यमन। और यहां से ये अटैक पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल सागर है, रेड सी है। यहां पर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर हैं और आपको याद होगा एक डिस्ट्रॉयर जिससे यूएसएस कॉर्ने, जिसने फायर की थी हुती की मिसाइल को इंटरसेप्ट के उसको मार गिराया था। ये पूरा लाल सागर पार करके मिसाइलें यहां पर आ रही हैं। ये इजराइल है, इधर जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ये यहां पर आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि हुती के पास इतनी बड़ी क्षमता अगर है तो फिर ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी ये एक वार्निंग है। जंग जारी, सीज फायर बेअसर। वेस्ट बैंक में सीज फायर का असर नहीं पड़ा। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल की भीषण जंग जारी है। दक्षिण इजराइल में हुती हमला कर रहा है। और ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है? जनरल बख्शी मुझे समझाइए। मैंने जहां तक ये पढ़ा है, ये ईरान की एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है, जहां पहले हमास आएगा, फिर हिजबुल्लाह आएगा और फिर हुती आएगा। क्या ये वही हो रहा है सीज फायर के तहत कि चलो हमास से सीज फायर है, हुती से तो नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली जैसे आप कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर और जो भी नेगोशिएशन आपकी हुई है वो आपकी हमास के साथ हुई है, तो इसमें हिजबुल्लाह और हौती का कुछ लेना देना नहीं। और ये लोग कोशिश करेंगे इस बात उकसाने की और किसी तरह से इसको डिसरप्ट करने की। लेकिन बात यह है कि इजराइल को ज़्यादा इस वक्त पड़ी है मैक्सिमम अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वा ले। दूसरी एक सोच इजराइल की फौज में है कि भाई अब हम मोबिलाइज हो चुके हैं। इजराइल की फौज कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, हमारे जैसे स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो जब वो मोबिलाइज होते हैं समय लगता है। और एक सोच ये भी है कि हम जब हाथ के हाथ इन सब से निपट ही लें, एक बार हो जाए टोटल जो सफाया इनका कर ही दे, नहीं तो ये हमें बारंबार तंग करते रहेंगे। अमेरिका की नेचुरली इस वक्त बहुत उनकी इच्छा है
कि ये बिल्कुल एस्केलेट ना हो, और एस्केलेट ना हो इसकी दबाव डालने के लिए उन्होंने 2 कैरियर बैटल ग्रुप अपने यहां भेज दिए हैं। याद रहे अमेरिकन वॉरशिप्स ने कई हूती के मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। जी सर। और वो इसलिए आ गए हैं मैदान जंग में कि साहब आप जरा दूर रहिए, कोई हिम्मत ना करे, हिमाकत ना करे, ना ईरान ना बाकी ग्रुप्स, नहीं तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नेचुरली इस वक्त अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो एक और फ्रंट यहाँ नहीं चाहता फुल स्केल वॉर, और इसीलिए हर वो पॉसिबिलिटी जो इस युद्ध को और बड़ा कर सकती है सर, उसको यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। अब मैं आता हूं आपके पास सर। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है। इजरायली शिप पर हमले का वीडियो सामने आया है। कैलेंड्रा कंटेनर शिप पर बमबारी, यमनी आर्म्ड फोर्स ने यह बमबारी की है। इजराइल के एक शिप पर हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे धू कर जलता हुआ यह शिप, यह कैलेंड्रा कंटेनर शिप बताया जा रहा है, जिस पर बमबारी की यमन की आर्म्ड फोर्स ने। यमन के हमले से कार्गो शिप में आग लग गई। यह इजराइल का शिप था, और देखिए कैसे उसके बाद समंदर में आग लगी, यह आपके सामने है। तो ये हूती का समुद्र युद्ध कह सकते हैं आप शुरू हो चुका है, जिसमें यमन भी शामिल है। कैसे, आइए आपको बिग वॉल पर पूरी जानकारी में देता हूं। देखिए, 25 नवंबर इजरायली शिप पर हमला किया गया। 20 नवंबर इजरायली शिप गैलेक्सी पर कब्जा किया गया। और इसके अलावा आप देखिए, ये जो दोनों शिप है, हालांकि इजराइल की इस पूरी गैलेक्सी शिप में गैलेक्सी लीडर जो शिप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल तो उसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने इसका खंडन किया था। लेकिन उसके बावजूद अब वो जो सी रूट है, जो दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स में से एक है, उसको टारगेट करके ये दुनिया पर एक बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। एक और बड़ी खबर है जो दुनिया के लिए बहुत मुसीबत की साबित हो सकती है, और वो है न्यूक्लियर से जुड़ी हुई। मध्य ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास धमाका हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास यह धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई धमाके हुए। इस्फहान में ड्रोन से हमले की खबरें हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। और अमेरिका ने इस बीच ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी और यूरोपियन ये इलाका छोड़ दें, यानी ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। सारी मुश्किल इन्हीं देशों की वजह से है। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल कहा है। तो ये दरअसल अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि सारे अमेरिकी और यूरोपीय हमारा देश छोड़ दें, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, हम अगर यहां बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्रिमिनल कहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल क्रिमिनल है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और टेंशन में ईरान, कैसे आप समझिए। ये है जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी, रक्षा मंत्री हैं ईरान के, ये जो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका की दखल अंदाजी से मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये इलाका छोड़ दें। कुछ यूरोपीय देशों की मौजूदगी भी गैर जरूरी है। इजराइल का समर्थन अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। उन्हें इन सभी अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। दैट मीन्स अम्बेसडर वोरा, क्या अमेरिका ने सच में ईरान की कमजोर नस दबा दी है अपने वो वॉरशिप मेडिटेरियन और रेड सी में भेज के? क्या यही वो कारण है जो ईरान इतना बोल रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। वेरी इम्प्रेस किस तरह से आपने एनालाइज किया। जनरल जीडी बख्शी ने भी स्पष्ट रूप से बताया है। सर, शुरू में आप जानते हैं, आप लोग कहते थे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है ईरान की तरफ से। तो जो बाइडेन साहब ने कहा कि ये जो ट्रूस हुआ है, टेम्परेरी ट्रूस, मैं दिन रात इससे काम करता रहा हूं, और फिर उसने पूरा इसका क्रेडिट लिया है। जबकि पुतिन ने कहा ये मध्यस्थता जो है ये करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ताकि दूसरा कोई उसमें दखल अंदाजी ना कर सके। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको याद होगा इराक के साथ भी ये हुआ था 1981 में। फिर वो से इराक के रिएक्टर को इजरायलीज ने उड़ा दिया था और उसका प्रोग्राम सद्दाम हुसैन का खत्म हो गया। दूसरा, ये स्टक्सनेट से और फिर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करके जो भी कर रहा है, तो हमने देखा है कि किस तरह से उसका प्रोग्राम पीछे जाता रहा। तो इजराइल इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अमेरिका ने जो वॉरशिप्स भेजे हैं, उसने ईरान से ये कहा है कि जो अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो टाइगर फिर देख रहे हम आपका क्या हाल करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे ऑन योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ईरान बोलता रहेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन उसमें दम नहीं है कुछ करने को। इतना ही कहूंगा सर कि फिलहाल
जिस प्रॉक्सी वॉर की आप बात करते थे अभी चंद दिनों तक और चलेगी, एक प्रॉक्सी पीस, और उस प्रॉक्सी पीस के बाद फिर जंग शुरू हो जाएगा।